दोस्तों अस्सलाम वालेकुम 12/9/2020 बहावल नगर पुल फुलवा सिटी ए बी सदर दोनों बहाने जो कि शहर बहावल नगर में वाक़ है। ये दोनों थाने जो हैं ये इनको लगते हैं जहाँ पे डकैतियाँ हुई वारदातें हुई। आप ये देख सकते हैं कि आप हम आपको दिखा रहे हैं, रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं और जो उन्होंने हमारी तरफ भेजी है अभी 5 मिनट हुए हैं उन्होंने हमारी तरफ भेज दी है। दिल दहला देने वाला वाक़या जो आज बहावल नगर शहर में वाक़या हुआ। ऐसे लगता है कि बहावल नगर शहर का कोई मालिक नहीं, इसका कोई शहर का कोई रहबर नहीं। ऐसे लगता है ये एक यतीम शहर है। यहाँ की पुलिस जो कि शहर या मुल्क की खिदमतगार होती है, आज वो भी पुलिस जो है वो खिदमत करने से नागज़ीर है। ऑफ़िसर जो हैं वो अपने घरों में, अपने ऑफ़िस में घुस कर बैठ रही है। आज की रात शहर बहावल नगर के लिए खौफ की रात है। ऐसे लगता है कि कोई निज़ाम नहीं है। ऐसे लगता है कि आज हम 40 साल पीछे चले गए हैं, जब बुज़ुर्ग लोग सफ़र करते थे और सफ़र करने के दौरान वो किसी जगह पर ठहर जाते थे और इसलिए सफ़र नहीं करते थे कि रा रात को इसलिए सफ़र नहीं करते थे कि कोई डकैत आ जाएँगे, वो हमारा माल लूट लेंगे, हमें मार देंगे, हमें कत्ल कर देंगे। इसलिए आज शायद यही बहावल नगर का यही हाल है, जो बहावल नगर के खौफ के में मंडरा रहा है। शायद आज वो वापस आने वाला वो ज़माना आ गया है। शायद आज बहावल नगर वही पुराना ज़माने में चला गया है। यहाँ के ऑफ़िसर जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, एसपी, डीएसपी, एसएचओ साहब, बड़े-बड़े कानूनदान क्या करते रहते हैं? कोई निज़ाम नहीं बनाते, कोई कुछ नहीं करता कि आने वाली आफ़त का हमने कैसे इसको निपटना है, कैसे हमने इसको हैंडल करना है। क्या ये सारे आफ़त आने का इंतज़ार करते हैं कि वो आएगी तो हम उसको हैंडल करेंगे? क्या ये इसका इसमें कोई निज़ाम नहीं है? ये सब सवाल भावनगर के एक-एक बच्चे के ज़हन में, एक-एक औरत के ज़हन में, एक-एक मर्द के ज़हन में और यहाँ तक कि बच्चे जो हैं अब रात को निकलना बंद हो गए हैं। वजह क्या है कि भावनगर शहर जो है वो खौफ व हरास में है। 12/9/2021 की रात जो है पूरे भावनगर की पुलिस जो है हमें अब पूरे शहरों में, पूरे पब रोडों पे हमें गश्त करते नज़र आ रही है। कहाँ गए वो? आसमान खा गई, ज़मीन निगल गई, किधर गए वो डकैत? 6 डकैत हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने ईज़ी से, कितने आराम से वो आते हैं, वो लूटते हैं, डकैती करते हैं, 15 पे कॉल होती है, कोई नहीं आता, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। 15 से 20 मिनट तक वो इस पुल फुरवा पे वो गश्त कर रहे थे। वो लोगों को धमकियाँ देकर पैसे लूट रहे थे। वो यहाँ तक कि भावनगर वो फुलफुलवा से जुलरैया तक के जितने भी लोगों की दुकानें थी, जितने भी नवाही गाँव थे, वहाँ पे छोटी-छोटी शॉप्स पे गए हैं, वहाँ पे उनको लूटा, मारा, यहाँ तक कि उनके पास जो थोड़े से पैसे थे, वो भी उनसे ले लिए। भई पुलिस कहाँ थी? भई निज़ाम कहाँ था? किधर गए वो? आप वीडियो में इज़िली देख सकते हैं कि 6 आदमी हैं और 6 के 6 पे नकाब किया हुआ है और ये वीडियो इस तरह वायरल हो रही है जिस तरह किसी जंगल में आग लग जाती है और इसको पूछने वाला भी नहीं है। घंटे बाद आ जाते हैं ऑफिसर, भाई किधर है? उसका उसका रंग क्या था? उसको हुलिया कैसा था? उसका उल्टा उसको टीज़ करते हैं, उल्टा उसको कहते हैं कि भाई हम आप उसका नंबर बता दें। अगर उसका नंबर हमें पता होता, भाई डकैत भी कभी नंबर रखते हैं। ये सारी चीज़ें सोचने समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ तक आप ये देख सकते हैं, हम आपको बार-बार इसलिए दिखा रहे हैं कि वीडियो में आप उसको देख सकते हैं कि डकैत जो हैं वो इज़िकली वो दे इधर चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, गन जो है वो रख के सर पे वो पैसे लूट रहे हैं। यहाँ तकरीबन तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक जो अभी-अभी आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग व वसूल हुई है मुख्तलिफ़ ज़राए से, हमें ये मालूम हुआ है कि कम से कम 6 से 7 लाख रुपए वो पुल फुरवा से 12/9/2021 तकरीबन 4 बजे का वाक़या था, 3-4 बजे का वाक़या था। पुलिस 6 से 7 बजे तक आई है। किधर गए वो 15 वाले किधर गए वो पुलिस वाले? किधर गए वो? पुलिस का वही पाकिस्तान की वही पुलिस है जो 2 घंटे के बाद आती है, बंदा मर जाता है, फिर कहते हैं भाई कौन मार गया था? हम तो अभी पीछे-पीछे हैं। भाई ये हाल हुआ है। हमें इमरान खान साहब से ये अपील है, ज़ोरदार अपील है और जितनी हो सके उतनी ही कम
یہ ہے کہ یہ غریب آدمی ہیں بھائی، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ہماری حکومت جو ہمارا نظام ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، درست کیا جائے، ہم بس یہ خیر خواہ ہیں۔ جو تبدیلی آنی تھی ہم نے دیکھ لی ہے، جو تبدیلی آ چکی ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ خدا را مزید ہمیں اس طرح نہ غریبوں کو تنگ نہ کیا جائے، ہم غریب آدمی ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ یہی سوال یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ اپنی زبانی کہہ رہے ہیں۔ 15 پہ کال کرنے پہ 20 منٹ بعد پولیس آ کے پوچھتی ہے رنگ کیسا تھا، قد کیسا تھا، بال کتنے بڑے تھے، اس کی ہائٹ کتنی تھی، موٹر سائیکل کا نمبر کیا تھا۔ یہ کال کرنے پہ پوچھتی ہے آپ کو کون سا تھانہ لگتا ہے، کا 15 پہ کال ہوئی، آپ کو تھانہ کون سا لگتا ہے، آپ سٹی سے تھانے میں آتے ہیں، صدر تھانے پہ آتے، تب تک جناب وہ جو تھے ڈکیٹ، وہ اپنی ڈکیٹی کر کے اپنے راہ پر گمزان ہو چکے تھے۔ 8 سے 9 لاکھ، کبھی 5 لاکھ بتاتے ہیں، کبھی 9 لاکھ بتاتے ہیں، تقریباً ایک اندازے کے مطلب 15 16 لاکھ یا 17 18 لاکھ اس کے لگ بھگ جو ہے وہ ڈکیٹی ہو چکی ہے۔ عمران خان سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ ایسے نظام کو اچھا کیا جائے، بہتر کیا جائے، انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے، ہماری امید ہے۔ پاکستان زندہ باد۔